परीक्षित जी कहते हैं महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन का समय है और आप बता रहे हो कि इस देवता की इसलिए उपासना करो, इस देवता की ऐसे उपासना करो, स्थूल ध्यान करो कि सूक्ष्म ध्यान करो, कि सद्यो मुक्ति कैसे होगी, क्रम मुक्ति कैसे होगी। महाराज 7 दिन का समय है और आप ये सब मुझसे करवा रहे हो, ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका मेरे से क्या मतलब। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 7 दिन तुम कम समझते हो। अरे 7 दिन तो बहुत है, मुक्ति तो दो मुहूर्त में मिल सकती है। राजा खट्वांग ने 2 मुहूर्त में मुक्ति को पा लिया था। देखो ये जो जितने रघुवंशी राजा हुए ये बड़े प्रतापी बलशाली होते थे। जैसे दशरथ जी देवताओं की ओर से राक्षसों से युद्ध किए, वैसे ही एक मुचकुंद जी महाराज भी रघुवंशी राजा हैं, उन्होंने भी युद्ध किया। और एक राजा हैं खट्वांग, उन्होंने भी देवताओं की ओर से राक्षसों से युद्ध किया। और जब देवता जीत गए तो देवताओं ने पूछा महाराज आपने हमारी बड़ी सहायता करी, बताओ आपके लिए क्या करें। तो राजा खट्वांग ने कहा आप देवता हो, आप भविष्य जानते हो, ये बता दो मेरी मृत्यु कब होगी। देवताओं ने देखा, बोले महाराज ये तो बड़ा अटपटा प्रश्न पूछ लिया, कैसे जवाब दे। बोले बताओ आप। बोले 2 मुहूर्त बाद आप मरने वाले हो। अच्छा तो आप एक काम करो, 1 मुहूर्त में मुझे सरयू पर छोड़ आओ। अयोध्या में आए और 1 मुहूर्त में तो आकर के सारा राजपाट, स्त्री, बंधु बांधव सबको त्याग दिया और 1 मुहूर्त में मुक्ति को पा लिया। जिस समय हम मन से ये मान लें कि अब सब कुछ भगवान का, कुछ भी हमारा नहीं, उसी समय हम सहज, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति तो 2 मुहूर्त में मिल जाती है, तेरे पास तो 7 दिन है। देखो डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर ऐसा होता है कि जैसे ही मरीज गया, हाथ से खून बह रहा है, मुख से खून बह रहा है, हड्डियां टूट गई हैं, तो देखते ही मरीज को बोला अरे राम 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 राम, तुम लोग तो बड़े भाई आलसी व्यक्ति हो, प्रमादी व्यक्ति हो, बताओ आधे घंटे पहले लेकर के आ जाते तो मैं इसको बिल्कुल ठीक कर देता, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब तो बहुत पैसा लगेगा। अब जो तीमारदार है वो हाथ जोड़ करके बोले महाराज आधे घंटे पहले कैसे ले आते। अब चोटी इसके 15 मिनट पहले लगी है, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं महाराज जबरदस्ती पेट में पानी कर देते हैं, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो भगवान ही जाने, और चलो मैं फिर भी प्रयास करूंगा पर धन थोड़ा ज्यादा लगेगा। लालच के कारण बीमार जो व्यक्ति है वो नहीं मरे तो मर जाए। और एक डॉक्टर ऐसे हैं, बीमार व्यक्ति कह रहा है डॉक्टर साहब बस तो जाऊंगा, बड़ी बुरी हालत है। तेरा क्या हुआ है भाई, तुझे हुआ क्या है, कोई भी तेरी समस्या नहीं है, 2 गोली खा और तू तो तेरा बिल्कुल स्वस्थ है तू। अरे कैसे व्यक्ति हो, जवान हो, जवान होकर के ऐसे गिर रहे हो, 2 गोली में स्वस्थ हो, और यदि फिर भी चलो तुम्हारा मन नहीं मानना तो एक इंजेक्शन लगा दूंगा, तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। तो वो डॉक्टर आधा तो अपनी बातों से ही बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है। ऐसे गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु बड़े भयंकर होते हैं, अरे यजमान 7.5 चल रही है, और सुनो 7.5 तो है, 8वीं बृहस्पति है, तो तुम्हारे भैया ने तुम पे कुछ करवा भी दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे एक यजमान है अमरोहा के, वो रोज सुनते हैं कथा, तो उनसे ही कह दे रहे हैं और आप सबसे भी कह रहे हैं। हम जब उनके यहाँ पूजा करने गए तो हमने कहा कि अपने भाइयों को सबको बुलाओ, सब लोग बैठेंगे संकल्प में। बोले गुरुजी उनको मत बुलाओ। मैं क्यों, ये पूजा जो हो रही है उनकी वजह से ही तो हो रही है। क्यों, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है हमारे घर पे। तो भैया तुमको कैसे पता लगा कि वो फलाने फलाने वहाँ नौगवा कहीं पड़ता है, वहाँ के गुरुजी हैं, उन्होंने बताया था। हमने कहा, हमने बहुत प्रयास किया कि भैया ऐसी बात नहीं है, आप बुलाओ सब कुछ अच्छा होगा। बोले गुरुजी ये मत कहो आप। तब हमने भी सोचा कि हमको भी 2-4 हज़ार रुपये मिलेंगे, उस पर भी लात मार लेंगे। तो भैया अब तुझे नहीं मान रहा तो हम तेरी पूजा करवा दे रहे हैं। तो आधे से ज्यादा लड़ाइयां तो महाराज इन ढोंगियों ने करवा रखी हैं, और बताते क्या है, किसी ने तुझ पर कुछ करवा दिया है।
अब किसने ये भी नहीं पता और क्या करवाया है ये भी नहीं पता, पर किसी ने कुछ करवा दिया है। और ये किसी ने कुछ करवा दिया है और है कोई आसपास का ही, है तुम्हारे परिवार का ही, तो महाराज उसने अच्छे भले हंसते मुस्कुराते परिवार में ऐसी दरार डलवाई कि वो दो भाई भाई आपस में बात नहीं करते। तो एक ऐसे भी गुरु होते हैं, तुम्हारे कान में कुंडल है, नाक में नथ है, गले में हार है, सब उतरवा लेंगे। और एक गुरु वो भी होते हैं, भैया अरे क्यों परेशान होते हो, ग्रहों की तो बात है। अरे कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई ग्रह हो सकता है क्या? राम 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 जब, सीता राम राधे श्याम शिव दुर्गा, इनके नाम का उच्चारण कर, अरे भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, तुझे कोई परेशानी नहीं है। तो एक गुरु ऐसे भी होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं तुझे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, एक मुहूर्त में तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरे पास तो 7 दिन है। अब तो महाराज परीक्षित बिल्कुल अभय हो गए, कोई भय ही नहीं रहा, 7 दिन में मरना है भूल गए। और अब प्रश्न किया है महाराज तो फिर ये बताओ, भगवान ने सृष्टि